बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के घने जंगलों के बीच एक रहस्यमयी वन था जिसका नाम था मायावी वन। उस जंगल में अनगिनत जादुई जीव रहते थे। वहां के पेड़ रात में चमकते थे, नदियां मधुर संगीत गाती थीं और पक्षियों की आवाज पूरे जंगल को जीवंत बना देती थी। उसी वन में रहता था महाबली घटोत्कच। वो बहुत विशालकाय था, लेकिन उसका मन बेहद शांत और दयालु था। उसकी माता हिडिंबा हमेशा उसे सिखाती थी, बेटा, शक्ति का घमंड मत करना, ताकत का उपयोग हमेशा दूसरों की रक्षा के लिए करना। घटोत्कच अपनी माँ की हर बात मानता था। वो जंगल के जानवरों की रक्षा करता, भूखे लोगों को भोजन देता और कमजोरों की मदद करता था। एक दिन अचानक मायावी वन में अजीब घटनाएं होने लगीं। नदी का पानी काला पड़ने लगा, पेड़ों की चमक गायब हो गई, पक्षियों ने गाना बंद कर दिया, जंगल के जानवर डरकर इधर-उधर भागने लगी। तभी एक बूढ़ा साधु जंगल में आया। उसने घटोत्कच से कहा, हे वीर, इस वन पर संकट मंडरा रहा है। कालकेश नाम का दुष्ट तांत्रिक जंगल की जादुई शक्ति चुराना चाहता है। यदि उसे नहीं रोका गया तो पूरा वन नष्ट हो जाएगा। घटोत्कच ने तुरंत पूछा, वो कहाँ है? साधु बोला, काली पर्वत की गुफा में, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं है। घटोत्कच ने बिना डरी कहा, जब तक मैं जीवित हूं इस वन को कुछ नहीं होगा। अगली सुबह घटोत्कच अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक घायल हिरण मिला। हिरण दर्द से कराह रहा था। घटोत्कच चाहता तो जल्दी आगे बढ़ सकता था, लेकिन उसने पहले हिरण की मदद की। उसने जड़ी बूटियों से उसका इलाज किया। हिरण बोला, आप बहुत दयालु हैं, मैं आपकी मदद करूंगा। आगे दलदल है, सावधान रहना। थोड़ी दूर जाने पर घटोत्कच एक विशाल दलदल में फंस गया। तभी जंगल के हाथियों का झुंड आया, जिनकी उसने पहले कई बार मदद की थी। हाथियों ने पेड़ गिराकर रास्ता बनाया और घटोत्कच को बाहर निकाला। घटोत्कच मुस्कुराया। उसे समझ आ गया कि अच्छे कर्म हमेशा लौट कर आते हैं। शाम होती होती वह काली पर्वत तक पहुंच गया। वहां एक डरावनी गुफा थी। अंदर से लाल रोशनी निकल रही थी। जैसे ही घटोत्कच अंदर गया, गुफा में आवाज गूंजी, कौन है जो कालकेश को चुनौती देने आया है? अचानक चारों तरफ आग की दीवारें खड़ी हो गईं। विशाल सांप गुफा की छत से लटकने लगे। लेकिन घटोत्कच डरा नहीं। उसने अपनी मायावी शक्तियों से खुद को विशाल बना लिया और जोरदार गर्जना की। पूरा पहाड़ कांप उठा। तभी सामने कालकेश प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल थीं और हाथ में जादुई दंड था। वह हंसते हुए बोला, मूर्ख, इस वन की सारी शक्ति अब मेरी होगी। घटोत्कच बोला, जो शक्ति दूसरों को नुकसान पहुंचाई वह कभी किसी की नहीं हो सकती। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। कालकेश ने काले धुएं का तूफान छोड़ा। घटोत्कच ने अपनी शक्ति से हवा का विशाल चक्र बनाया। कालकेश ने आग बरसाई। घटोत्कच ने पहाड़ उठाकर उसे रोक दिया। युद्ध घंटों तक चलता रहा, लेकिन कालकेश बहुत चालाक था। उसने जंगल की जादुई शक्ति को एक क्रिस्टल में कैद कर लिया था। जब तक वो क्रिस्टल सुरक्षित रहता, वो हार नहीं सकता था। घटोत्कच ने ध्यान से देखा। क्रिस्टल गुफा की छत पर चमक रहा था। उसे अपनी माँ की बात याद आई, सिर्फ बल नहीं, बुद्धि भी जरूरी है। घटोत्कच ने अचानक खुद को छोटा कर लिया। कालकेश चौंक गया। उसी समय घटोत्कच तेजी से उछला और क्रिस्टल को तोड़ दिया। क्रिस्टल टूटते ही पूरी गुफा में तेज प्रकाश फैल गया। कालकेश की सारी शक्तियां खत्म हो गईं। वो डरकर भागने लगा, लेकिन गुफा की दीवारें टूट गईं और वो अंधेरे में गायब हो गया। जैसे ही घटोत्कच बाहर आया, मायावी वन फिर से जीवित हो उठा। नदी का पानी साफ हो गया, पेड़ दोबारा चमकने लगे, पक्षी फिर गाने लगे। सभी जानवर और गांव वाले खुशी से झूम उठे। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुम केवल शक्तिशाली ही नहीं, बल्कि सच्चे रक्षक भी हो। घटोत्कच बोला, सच्चा वीर वही है जो अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों की रक्षा के लिए करे। उस दिन के बाद मायावी वन में फिर कभी अंधकार नहीं आया और घटोत्कच की बहादुरी की कहानी दूर दूर तक सुनाई जाने लगी।